यू लिख सकते हो डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, राइट। ध्यान यही फॉर्मूला रखना है बेटा, d अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 r से मैं रेडियन को शो कर रहा हूं, दिस डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, d अपॉन 90 करने का मतलब क्या हुआ कि डिग्री जो है वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ग्रेड अपॉन 100 करने का मतलब क्या हुआ, ग्रेड जो है बेटा वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और तुम्हें ये पता है कि डिग्री अगर 90 में डिवाइड हो रही है तो भाई रेडियन क्वांटिटी कैसे मेजर होती है, आपने पीछे पढ़ा ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। वो 180 बनाने के लिए मैंने 2r अपॉन पाई लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या लिखा, d अपॉन 90, याद रखने का बहुत आसान तरीका, डिग्री आपकी 90 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100, ग्रेड 100 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इक्वल टू कितना, 2 इंटू रेडियन अपॉन पाई। एग्जाम्पल देता हूं जैसे, और तुम लोग मुझे सोच के बताओगे, 1-1 मिनट का टाइम दूंगा बस, जल्दी से बेटा बतानी है वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट इनटू रेडियन, इनटू रेडियन एंड ग्रेड, दोनों में कन्वर्जन करना है। जैसे मेरे पास 30 डिग्री है, तो बताओ भाई कितना हो जाएगा पहला। हाँ जी बेटा। सो रेडियन का तो उसका π/6 हो जाएगा। हम्म। मतलब अगर मैं रेडियन और डिग्री के बीच में डायरेक्टली रिलेशन देख रहा हूं तो बेटा वो यही तो आ रहा है कि रेडियन इसको और इसको इक्वल कर दिया, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 एंड दिस इनटू डिग्री। ठीक है ना, तो डिग्री, एक तो ये हुआ रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला, और दूसरा अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख दूंगा, r this into 180 and that divided by pi। 33.33 ग्रेड सर। हाँ ठीक है, तो क्या किया आपने, 30 डिग्री है, पहले तो रेडियन में लिख रहे हैं तो रेडियन में तो डायरेक्टली लिख लोगे बेटा, कितना रेडियन होगा, तो r इज इक्वल टू दिस इज पाई अपॉन 180 एंड दिस इनटू 30, ये तो कन्वर्ट हो गया, कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6, तो इसे लिखोगे पाई अपॉन 6 रेडियन में बन गया। ठीक है, ये तो हुआ इसका कन्वर्जन रेडियन में। दूसरी बात, अगर मुझे इसे ग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ग्रेड और डिग्री के बीच का रिलेशन पहला वाला है, तो ग्रेड इज इक्वल टू कितना आ गया 100 अपॉन 90 एंड दिस इनटू डी, डिग्री, और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 30 डिग्री, तो ये आ गया 100 अपॉन 90 एंड दिस इनटू 30 डिग्री, तो ये बेटा एलिमिनेट हो गया, कितना आ गया 300 ग्रेड। आई बात समझ में, सॉरी मैंने कुछ डिवाइड नहीं किया अभी, डिवाइडेड बाय 9 ये आ चुका है, और ये और सिंप्लीफाई करो, 9 से डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है, ये भी 3 टाइम्स चला गया, तो ये आ गया 100 अपॉन 3, तो ये आ गया 33 ग्रेड, पहला तो ये आ गया। अब रिमाइंडर कितना बच गया, 1 रिमाइंडर बचा। अब 1 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हो बेटा, कोई बताएगा मुझे, 1/3 ग्रेड बच गया। अब वो 1/3 ग्रेड जो है ना, उसको मुझे किस पे कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, जल्दी से मिनट में कन्वर्ट करके कोई बताएगा मुझे क्या वैल्यू आएगी। सर 33 ग्रेड्स 33 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बचा क्या 1/3 ग्रेड बच गया ना, 1/3 ग्रेड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, 100 मिनट होता है ग्रेड में, तो 100/3 मिनट हो गया, 100/3 को फिर डिवाइड किया तो 33 मिनट यहां से मिले, लेकिन फिर रिमाइंडर बच गया, वो कितना बच गया 1/3, तो ये 1/3 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, फिर मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया सेकंड, कितना आ जाएगा 33 सेकंड। इसके बाद तो कंटिन्यू होता चले जाएगा, तो आप बोल दो दिस इज अप्रोक्सीमेटली। मेरा हाथ बहुत तंग है बेटा कैलकुलेशन में, ठीक है, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन,
कन्वर्ट करना है डिग्री पे, तो डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, तो 180 अपॉन पाई कर दिया, दिस इंटू रेडियन कितना था 5 पाई अपॉन 12 था, ये पाई से पाई गया, ये आपका 75। टोटल 75 आ गया ना, दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। दूसरा ऑप्शन जो है अपने तो पास बोल रहे दूसरे हो? हाँ बेटा, तो दूसरे वाला आया था 9। 5 minutes. हाँ 9 डिग्री बिल्कुल सही, सर वो 5 बता रहा था ना। minutes. और उसके बाद कितने मिनट्स 5 minutes. 5 मिनट्स, आगे भी कन्वर्ट हो रहा होगा, हाँ तुम्हें बस सेकंड तक चलना है। तो बेटा इसे फिर से लिख लिया 1/6 दिस इनटू कितना, सॉरी 180 अपॉन पाई, ये 30 टाइम्स, तो 30 अपॉन पाई हो गया, और 30 अपॉन पाई तो बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 30 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7, और 7 ऊपर चला गया तो 210 डिवाइडेड बाई 22, और ये फिर डिवाइड हो रहा है 1 से, ठीक है, सॉरी 2 से, कितना हो जा रहा है ऊपर, ये मिल गया आपको 105 डिवाइडेड बाई 11, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना। 105 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स गया, 6 बच गया, 6 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा ना, 6 अपॉन 11 आ गया, 9 डिग्री तो परफेक्ट आ गया, है ना बेटा। हाँ सर। 6 अपॉन 11 करो, फिर डिवाइड करो, इसको फिर क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि 6 अपॉन 11 डिग्री है, मैं उसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 360 डिवाइडेड बाई 11, 8 अपॉन 11, यही आ रहा ना, 32 8 अपॉन 11, तो 32 मिनट्स तो मुझे मिल गए, ये टोटल मिनट्स बने आपके पास। बेटा सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताना मुझे। सर ये 6 डिग्री अपॉन 11 सर, ये कौन सा, ये वाला, ये बेटा देख यस जब सर। तूने इसको डिवाइड किया था 105 डिवाइडेड बाई 11 लिखा था ना, तो ये मेरे पास कितना बन रहा था, ये बन रहा था 90 सॉरी 9 डिग्री इंटू फिर कितना आ रहा था भाई, मैंने 32 लिखा था ये, अच्छा यहां से लिखा हो तो 9 डिग्री 6 अपॉन 11, या 9 6 अपॉन 11 डिग्री, ऐसा बना, समझ में आई बात, बताओ विवेक। जब सर जो 11 से पॉइंट की वैल्यू आई, हाँ जो पॉइंट पे वैल्यू आनी थी बेटा, उसे पॉइंट पे मत लिख, उसको कैसे लिख ले, ऐसे लिख ले फ्रैक्शन में, 6 रिमाइंडर बच रहा ओके है, सर। ठीक है, और 6 अपॉन 11 डिग्री जो तेरे पास आ रही है ना, उसको अब मिनट में कन्वर्ट कर, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट 60 का मिनट। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया 360 मिनट्स अपॉन 11, फिर देखा रिमाइंडर बच गया 8 अपॉन 11, अब 8 अपॉन 11 अलग से निकाल लो मिनट में, और यहाँ लिख लिया 32 मिनट्स, आई बात समझ में, जो प्रॉपर मिल रहे हैं ना नेचुरल नंबर की फॉर्म में उनको लिख ले रहे हैं, तो ये आ गया 8 इंटू 60 सेकेंड अपॉन 11, कितना आ गया 480 अपॉन 11, ये सेकेंड, फिर इसे डिवाइड किया 43 है तो 43, और पॉइंट में कुछ पॉइंट में कुछ जो भी पॉइंट आता रहे, पॉइंट में उससे 6। मतलब नहीं, हमें सिर्फ सेकंड तक लेना था, तो 43 सेकंड अपने ले लिया बेटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, आई बात समझ में। हाँ जी बच्चों बताओ। यस सर। ठीक है, तीसरा वाला यार कैलकुलेशन है, मतलब कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है बेटा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हो जाएगा आई थिंक। सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल is equal to the length equal to the length of the arc of semicircle of the arc of semicircle, right, फिर बोलता है बेटा semicircle having same radius, the same radius, ठीक है, then the angle of the sector of the sector
इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब डिग्री, मिनट एंड सो ऑन, है ना? हाँ जी बच्चों बताओ। जो जो चीजें दी हुई है, जो जो रिलेशन दिए हुए हैं, उन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ। आपको चलना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सर ये तो पूरी मतलब ये तो एक स्पेसिफिक एंगल आ गया, मतलब इसमें कोई वो है ही नहीं, मिनट सेकंड। आ गया स्पेसिफिक एंगल? पक्का? हाँ सर, क्या आंसर आ रहा है? मतलब सर 180 आर्क डिग्री बाई आ रहा है। रेडियस। कितना? 180 डिग्री। अरे यार सही से करो क्वेश्चन को, कुछ तो गलती कर रहे हो तुम लोग। पढ़ो ना, उसने क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ a circle is equal to the length of arc of semicircle having the same radius। मतलब सेमी सर्कल की बात कर सर रहा है। 1 रेडियन। नहीं बेटा, 1 रेडियन भी नहीं। सर कुछ 30 डिग्री होगा। आहा, तुम कर क्या रहे हो तुम लोग यार? समझ में बात नहीं आई। देखो, मैंने सर्कल लिया, यहाँ पे सेंटर है, तो भाई साहब ये रेडियस आ गई आर, ये आ गया इसका आर्क एस। सपोज इसने एंगल बनाया था थीटा, ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। और बोल रहा है कि जो ये पूरा पेरीमीटर आएगा ना इस सेक्टर का, जो सेक्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं एक डिफरेंट कलर से तुम्हें दिखा देता हूँ। ये वाला सेक्टर बनाया मैंने, ठीक है? इस सेक्टर का जो एंगल आएगा वही अपने को फाइंड आउट करना है। और इस सेक्टर का पेरीमीटर उसने बोला किसके इक्वल है? इस सेक्टर का पेरीमीटर इक्वल है इसी सर्कल के आर्क लेंथ के, ठीक है? ये वाला एंगल मेरे पास कितना है? पाई है। इसकी रेडियस कितनी है? आर। यहाँ पे सेंटर इसका लाई कर रहा है, राइट? गौर से हाँ देखो और मुझे बताओ। तो सर वही तो, मतलब इसका जो सेक्टर का पेरीमीटर है, इसके हाँ, सेक्टर के पेरीमीटर को वो जो आर्क सर्कल सेक्टर की का आर्क की पेरीमीटर लेंथ है। आया सुन बेटा, सेक्टर का पेरीमीटर आया कितना? s+2r आया, राइट? सर हमने जो पढ़ा था मतलब जितना याद आ रहा है वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर था ना सेक्टर का पेरीमीटर। यार मैं जो अभी मतलब बता रहा हूँ बेटा, तुम इसको अरे देख लो। पेरीमीटर कुछ नहीं, पेरीमीटर की S+2r बात ही कर होगा। रहा हूँ। ये पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जितनी भी ऑल चीजें साइड्स। डेवलप हो रही, साइड्स हो या बेटा कर्व हो, हम हाँ हाँ हाँ, बात प्लस कर रहे हैं। 2 आर भी होगा। तो s+2r हुआ कि नहीं हुआ? और तेरे को पता है आर्क इक्वल, आर्क की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? एंगल इंटू रेडियस लिख सकता हूँ बेटा, है ना? तो जो s की वैल्यू है मैं उसे कितना लिख ले रहा हूँ? r इंटू थीटा लिख ले रहा हूँ। और राइट में मेरे पास कितना आ गया? सेमी पेरीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी मिलेगी सेमी सर्कल की? वो आ गई पाई आर। भाई साहब ये करना था, तो थीटा प्लस 2 आर दोनों से कॉमन, राइट में कितना? पाई आर। तो आर से आर एलिमिनेट हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई-2 आ गई। इसको बोल रहा है सेक्साडेसिमल सिस्टम में बनाओ। तो क्या लिख लिया? 22/7 दिस -2। कर दो इसे सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा? दिस इज 14 और 22 - 14 ये हो गया 8/7 रेडियन आई है वैल्यू आपके पास। क्या ये रेडियन वैल्यू आई है? अब इस रेडियन वैल्यू को मुझे सेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखना है, मतलब किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। बेटा मेरी यहां तक की बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछना। आ रही है बात सबको समझ में? सर 8 रेडियन कैसा आया? कहां पे बेटा? सर 8/7 रेडियन बेटा, नॉट 8। ये जो वैल्यू आ रही है पाई की फॉर्म में आ रही है, पाई-2 आ रहा है। तो जब भी हम लोग नॉर्मल नंबर लिखते हैं वो रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं बेटा। क्या करते हैं? रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने रेडियन की फॉर्म में ही एंगल लिखा हुआ है। समझे मेरी बात को? यस। ठीक है भाई, और लोगों को समझ में आ रहा है? आयुष्मान, अभिषेक, आयुष? यस सर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो 8/7 रेडियन बेटा आ चुका है। इसे जल्दी कन्वर्ट करो। अब तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है यार ये वाला। क्या है इसमें, है ना? कैसे बोला था? दिस इज 8/7 मल्टीप्लाइड बाई, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 180/पाई कर दो, पाई। और पाई का वैल्यू 22/7, तो कितना आ गया?
8 into 180 अपॉन 7 into 22 अपॉन 7, 7 से 7 गया और ये डिवाइड कर दिया तुमने 2 टाइम्स 4 11 कितना आ गया? ठीक है, अब जल्दी सिंप्लीफाई करो। दिस इज 720 अपॉन 11 और ये जो नंबर आ रहा है ना अपने पास, ये पूरी क्या चीज आ रही है? डिग्री आ रही है। 720 अपॉन 11। अब इसको बेटा सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने वाला काम वही पिछले वाला जो इससे पहले किया था, ठीक है ना? 5 think- अपॉन 11 आ जाएगा। अब आई थिंक ये वाला काम तो अपन कर सकते हैं ना। 65 और 5 अपॉन 11 आ रहा है 5 ना? अपॉन 11 हाँ सर। ठीक है, तो 65 डिग्री तो मिल गया और 5 अपॉन 11 जो आ रहा था ना बेटा डिग्री में, उसको और कर दो सिंप्लीफाई। क्या करोगे? 5 into 60 मिनट एंड दिस डिवाइडेड बाय 11। अब इसके बाद वाला काम तो सेम ही है, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 300 दिस डिवाइडेड बाय 11 मिनट। बता दो बेटा कितना आ रहा है इसमें से? 27 मिनट निकल जाएंगे, है ना? अब वो उसके बाद का जो सेकंड में आ रहा है बेटा, वो तुम काम खुद कर लोगे, हो जाएगा आई थिंक, है ना? ठीक है, छोड़ दूं मैं इतना अब, क्योंकि ये तो आ गया अपना 27 और फिर अगर देखेंगे तो 3 अपॉन 11 बन जाएगा, है ना? अब 3 अपॉन 11 जो मिनट बन रहा है ना, उसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर दो। आई थिंक मेरी बात समझ में आई सबको, ठीक है? द नंबर ऑफ ग्रेड्स in the least is to the number of radian to the number of radian is the greatest. ठीक है, is the greatest as 40 is to pi. ठीक है ना? बोला नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट एंगल टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एंगल, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, बोल रहा है एज 40 is to pi दे रहा है, ठीक है? बोलता है फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। शुरू करो, क्वेश्चन सबको समझ में आया? फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। यस बेटा बताओ। यस वेरी गुड। क्या होता है ना, छोटी छोटी बकवास बकवास चीजें लगती है लोगों को, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब ये तो बिल्कुल ही बकवास लग रहा होगा ना टॉपिक शुरुआत का, लेकिन यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर तो मतलब पहले मैं ये अप्रोच बता देता हूँ कि जैसे इसमें रेशियो गिवन है 4:, मतलब 40:pi का, तो इसको जो लीस्ट और लार्जेस्ट जो है इसको 40x और πx एज्यूम कर लेंगे। मत करो, फिर जो मत हाँ? करो, मत करो नहीं? उससे। नहीं, ऐसा करो, तुम्हारे एंगल एपी में दिए हुए हैं, तुम्हें पता है 3 एंगल हैं बेटा हमारे पास ट्रायंगल के। A minus D, A और हाँ, A a माइनस डी, ए और a प्लस डी लो। तुम्हें पता है ना 3 नंबरों को कैसे लेते हैं, पढ़ाया था मैंने तुम्हें। सर 3A is equal to 180 हो जाएगा। बस हाँ, वहां से a डिग्री निकल गया 60, अब तो d निकालना है। आई बात समझ में बेटा? तो हमने मान लिए कि a माइनस डी डिग्री कॉमा a डिग्री कॉमा a प्लस डी डिग्री, दे आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्यों माने ऐसे? बिकॉज ये तीनों एंगल एपी में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और वो सेम आ रहा है। इस तरीके से लिखा जाता है तीन चीजों को एपी में, आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे दिख गया इनका सबका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो बेटा सम 180 डिग्री आना चाहिए सिग्मा, तो
a माइनस डी प्लस ए प्लस डी किया तो कितना आ गया 3a डिग्री. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज a डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री. आई बात समझ में? बताओ बच्चों. यस ठीक है, इतनी चीज निकल के आ गई. अब देखो अब इसके बाद हमें और क्या देखना है. दिया क्या इसने? हाँ, इसने बोला भाई लीस्ट लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल. व्हाट इज लीस्ट एंगल? a माइनस डी. 60 माइनस डी. 60 माइनस डी. ठीक है, तो लीस्ट एंगल है 60 माइनस डी डिग्री. इसको बेटा किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड पे. अरे डिग्री और ग्रेड का रिलेशन पता है क्या होता है? 100/90 इंटू कितना? ग्रेड में कन्वर्ट कर दोगे 60 माइनस डी. ये तो आगे जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही? ग्रेड में आ रही है. और अगली चीज क्या बोल रहा है? 60 प्लस डी जो सबसे बड़ा है उसको कन्वर्ट करना है भाई साहब रेडियन में. और रेडियन को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? π/180 दिस इंटू डिग्री जो है आपके पास 60 प्लस डी. ये जो वैल्यू आ गई ये किस में आ गई? रेडियन में आ गई. राइट? आई बात सबको समझ में? बताना बेटा. यस वेरी गुड. और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना? ये तो हो गया एलिमिनेट. मतलब मेरे पास यहां से आ गया 10/9 60 माइनस डी अपॉन π/180 60 प्लस डी. इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना? 40:π. तो पाई से पाई तो कट गया दोनों तरफ. ये जीरो से ये जीरो भी गया. अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना है. जल्दी कर दो बेटा. ठीक है, दिस इज 2 टाइम्स 20. ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 20 इंटू 60 माइनस डी. और दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 60 प्लस डी. ये 5 टाइम्स गया. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 इंटू 60 और यहाँ पे 1 इंटू 60 जब इधर जाएगा तो 4 इंटू 60 हो जाएगा. देखो मैं कम से कम कैलकुलेशन करता हूँ. 5d इधर है उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6d बन जाएगा. ठीक है, तो यहां से d का वैल्यू कितना आ गया? दिस इज 40. राइट बेटा? आई बात सबको समझ में? तो d मेरे पास 40 आ गया. और d किस में था? यार डिग्री में था. तो d को आप डिग्री में लिखो. तो 40 डिग्री आ गया आपके पास d. d 40 डिग्री आ गया. 3 एंगल्स ये माने थे तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द एंगल्स इन डिग्री. बस कुछ भी नहीं रहा. अब तो क्या हो गया? 60 माइनस 40 डिग्री पहला एंगल. सर वो 5 इंटू 60 डिग्री होगा. कितना बेटा? 5 हाँ बेटा, वो सर, 5 4 तो इंटू कट गया। 60 था और दूसरी तरफ वाला 60 भी तो आएगा लेफ्ट साइड में. तो 5 इंटू 60 माइनस 1 इंटू 60 कितना होगा? 4 इंटू 60 होगा ना? यस यस हाँ, ये कैलकुलेशन बेटा फास्ट करनी है अपने को. बीच में Yes. कितना आ गया? a डिग्री 60 डिग्री और लास्ट में कितना आ गया? 60 प्लस 40 डिग्री. सर तो ये 20, 60 और 100 हो गया. हाँ, 20, 60 और 100 डिग्री आ गए. गुड. आ गया सबको समझ में?